स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योगा एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और आज हम जा रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ में। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा है, 4th नेचुरोपैथी डे। तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हम वहाँ जाएंगे। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी योग के प्रेमी यानी कि योग से जुड़े हुए लोग या और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, सभी हमें वहाँ पे मिलेंगे, उन सबसे हम मिलेंगे। और वहाँ पे एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट भी होगा, वो भी हम देखेंगे। हर चिकित्सा पद्धति का एक स्पेशल डॉक्टर बुलाया गया है, उन सभी से मिलेंगे हम। तो कल फ़ोन आया था मेरे पास डॉक्टर भंवर सिंह जी का, जिन्होंने मुझे बताया कि 9 बजे आपको आना है और मुझे योग चिकित्सा के लिए बुलाया गया है। लेकिन 9 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो उसके लिए मैं भंवर सिंह सर से अभी से सॉरी बोल देता हूँ कि हम लेट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 9 बजे से हवन स्टार्ट हो जाएगा। हवन के बाद जो है पेशेंट को देखना हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं 9 से ज़्यादा हो गया है, 9:15 यानी कि अब यहाँ हो गया है और लगभग मेरे को लगता है कि मैं पहुँचूँगा तो 9:45 तक हो जाएगा। तो उसके लिए भंवर सिंह सर से मैं पहले से ही सॉरी, वीडियो के माध्यम से भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ उनसे कि मैं लेट हो जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं सभी से और भंवर सिंह सर से भी बात करते हैं। नेचुरोपैथी डे के ऊपर भी बात करेंगे उनसे हम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं प्राकृतिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ में। चलिए अभी अंदर चलते हैं, पीछे हमारे गेट है, चलते हैं अंदर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अंदर। दोस्तों, अभी हवन चल ही रहा है, समय पे पहुंच गए हम। एक बार उस साइड से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। फोटो ले लो भाई, ये क्या रखा है? होगा जी, हो गया बाबू जी। एक बार उसको ऑफिस में एसडीएम साहब के पास चला जाए शाम अभी थोड़ी देर बाद वो पहुँचे फिर वो मेरे को बता वहाँ पे जाके ऑफिस के बाहर जाके कहीं मैं पहुँच गया। मैं उसी दौरान एसडीएम साहब को फोन करा और एसडीएम साहब को मेरा नाम तो वहीं मिला है, बुला ही लेंगे एसडीएम साहब। ठीक। सही हो गया था, 7-8 किलो ट्रीटमेंट 6 से 7 दिन बहुत ही बढ़िया फील होता है। मतलब पेशेंट ना इंस्टेंट रिलैक्स हो गया था, रहने लगी। पिछली बार आया जब बता रहे थे कराची से पर जो वो मेरी मम्मा की लड़की है सर। इससे गरम कर लो, दोनों में दर्द है। मतलब उठती बैठती हूँ जब जाम होता है, कई देर खड़ा नहीं हो जाए उठती। बुला देंगे, हमें बुला देंगे। है
आपके वहाँ शुरू किया लगता है एक दिन क्या सर मैंने देख कर मुँह सोच रहा था ऐसे इनको आराम आ गया। डॉक्टर साहब आराम याद लगे शोल्डर में मैं बड़ा परेशान था पुस्तक देखा है बहुत आराम है सीधा हो गया आपको पता है शेर में तो एक दिन में आप तो सारे नस खुलवा कर जाएंगे सर। खुद इस कंजे में आए। आज तो सारी नस खुल गई। बात देख लो जी। ये राइट भी ऐसा आ रही है ये हमारे पास बाबा हैं कंवर सिंह, इनसे आप पूछते हैं। नितिन जी ने इनको ट्रीटमेंट दिया है, इनके शोल्डर में पेन था, कंधे में दर्द था, और अब इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है बाबा? बिल्कुल ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया हैं जी आप, मतलब ट्रीटमेंट से पहले और अब क्या फ़र्क महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा फर्क है। ज़्यादा फर्क है ना? बहुत ज़्यादा मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी कंधे में? कंधे में हड्डी पर हड्डी चढ़ रही थी, हड्डी पर हड्डी चढ़ रही थी, और वो अभी ठीक हो गई है? अभी ठीक हो गया। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल फिट हैं, और आगे ट्रीटमेंट भी लेना चाहेंगे नितिन जी से? हाँ लेना तो चाहिए जी, ठीक वैसे है जी, फिट हैं, अभी फिट हैं, अभी चलो। फिट हैं। नमस्कार जी, आज हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, जो आज हमारा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है महेंद्रगढ़ में ये नेचुरोपैथी सेंटर इस पर आए हैं। तो इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, तो हमने इसको कुछ उपचार दिए हैं जो हमारे न्यूरो के उपचार हैं, T1 T2 एंडोर्फिन, मसल्स फ्लोन, सबक्लेवियन। तो इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पे आने के बाद इनको कैसा महसूस हुआ। तो सर आप बताइए। जी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे आयुर्वेद में काफ़ी पहले से विश्वास है, और मैं इनको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपने कैंप लगाया, ये बहुत अच्छा कार्य किया, और मुझे काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। इस ट्रीटमेंट से आपको कैसा महसूस हुआ? इस ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जो मैं भाई ज़्यादा होमवर्क वगैरह या टेबल वर्क मेरा ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे गर्दन और कंधे में पेन हो जाता था, तो काफ़ी रिलीफ है और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले कहाँ और कहीं ट्रीटमेंट लिया था? जी नहीं, मैंने कहीं ट्रीटमेंट नहीं लिया। मुझे विश्वास ही आयुर्वेद में है, तो मैं दूसरी रेफर नहीं करता किसी को, और मैं भी। आज यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर हमने कैंप लगाया है डॉक्टर भवर सिंह के सानिध्य में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, घुटनों के भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका के, और भी ऐसे अनेक पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आज नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, कायोप्रैक्टिक सभी तरह के डॉक्टर्स आए हुए हैं। हाँ जी नमस्कार, हम आज महेंद्रगढ़ में एक कैंप लेने आए हैं जो कि हमारे डॉक्टर भवर सिंह जी का है, और हमने यहाँ कायरोप्रैक्टिस थेरेपी दी। अपने DAV सर के प्रिंसिपल हैं, और इनसे पूछेंगे एक बार कि आपको कैसा लगा अभी ट्रीटमेंट के दौरान। नमस्कार, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे महेंद्रगढ़ DAV स्कूल में भी आएँ, और वहाँ पे भी जो हमारे बच्चे हैं उनको भी और टीचर्स को भी थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दें, गाइडेंस दें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं डेली, और उसकी सर्विस और ओवरहालिंग करवाते हैं बड़े टाइमली, और बड़े हम कॉन्शियस रहते हैं कि भाई गाड़ी की सर्विस ड्यू होगी या इसको करवाना चाहिए, लेकिन हम अपनी बॉडी की जो गाड़ी है इसको कभी सर्विस नहीं देते। हम हमेशा चलाते रहते हैं, इससे काम लेते रहते हैं, और जब बिल्कुल इसके अंदर ऐसे विकार आ जाते हैं, इस ऐसी मतलब कि असुविधा होती है हमें, तब हमें ध्यान आता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें ऐसी सर्विसेज ऑफ एंड ऑन लेते रहना चाहिए। और आज मैंने जो डॉक्टर साहब से जो कायरो थेरेपी ली है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा है, और मैं चाहता हूँ
कि टाइम एंड अगेन डॉक्टर साहब भी यहाँ विजिट करते रहे और हम भी डॉक्टर साहब के पास जाते रहेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखिए जी अभी हमारे सर डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनको कितना रिलैक्स मिला है, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और ये ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए। सर ने जैसा बताया कि आपको बॉडी की सर्विस करवानी चाहिए, बॉडी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो इसी हिसाब से आपको भी अपनी सर्विस करवानी चाहिए। जैसे हम गाड़ी की बाइक की सर्विस करवाते हैं, उसी हिसाब से आपकी भी अपनी बॉडी की भी सर्विस होनी चाहिए। उसके लिए चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनकी तो चिंता रहती है सर, सभी को रहती है, तो ले सकते हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों अभी हम मिल रहे हैं नीरज मेधार्थी सर से, जो कि पीएचडी कर रहे हैं अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ से ही पंचगव्य के ऊपर। और उनका वेदामृता के नाम से संस्था है, जिनके संस्थापक हैं, और गो प्राण चिकित्सा के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। तो सर एक बार तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आप ये गो प्राण चिकित्सा है, इसके बारे में कुछ बताइए, हमें एक्सप्लेन कीजिए क्या है ये। गोप्राण चिकित्सा विशेष रूप से एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है। और इसमें मुख्य तौर पे आप जैसे इन दोनों को आप समझ सकते हैं, गो और प्राण। जी सर। तो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें भारतीय जो गाय है वो, और जो हमारा जो प्राण है, प्राण को लेके और देसी गाय को लेके, इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमने एक चिकित्सा पद्धति बनाई है जिसका नाम है गो प्राण चिकित्सा। जी सर। जी, तो इसमें विशेष तौर पे जो है ये, जैसे हमारे तैत्तिरीय उपनिषद, हमारा शास्त्र ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 कोष से मिलकर बना हुआ है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, अनुमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जी, इन 5 जो कोष हैं, इनमें यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो ये जो गोप्राण चिकित्सा है, ये इन 5 कोष में अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। जैसे अन्नमय कोष मतलब हमारा जो ये शरीर है, इसमें यदि किसी प्रकार का रोग आ जाए तो क्या करें, तो उसके लिए जो हमारी चिकित्सा पद्धति में जीवामृत एक जो है एक प्रकार से एक घोल तैयार किया जाता है खेत में डालने के लिए। तो गोप्राण चिकित्सा पद्धति में हम पेशेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को प्रेरित करते हैं कि वो सर्वप्रथम अपने आहार को सुधारें, और आहार को इस रूप में सुधारें कि जो अभी खेतों में उत्पन्न अनाज, सब्जियां और फल खाई जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से रासायन युक्त हैं और खतरनाक रसायन उसमें मिलाए जा रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर जाके और हमारे विशेष तौर पे इम्यून सिस्टम को, जो हमारा रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है, उस पर वो अटैक करते हैं वो केमिकल, और वो हमारी इम्यूनिटी को खत्म करते हैं। गोप्राण जो चिकित्सा पद्धति है उसमें सबसे जरूरी और सबसे मूल जो गो से जो गव्य लिए जाते हैं, उन गव्यों से जो जीवामृत तैयार किया जाता है, उसके लिए हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप जीवामृत को आधार बना के अपने फल, अनाज और सब्जियों का सेवन करें। एक जैसे कि ये है अपने जैविक खेती, ये भी ठीक है या फिर ये जैविक खेती में भी विशेष तौर पे अगर जैविक खेती देखेंगे, एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है अभी पूरी दुनिया में जैविक खेती का। लेकिन मैं अगर जैविक खेती पे अपने विचार रखूं तो जैविक खेती एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में मानता हूँ, एक षड्यंत्र में मानता हूँ। वो इस रूप में मानता हूँ कि जैविक खेती में आप देखेंगे कि कुछ भी आपको अलाउ होता है। जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे जैविक खेती में, तो आपको अलाउ होता है 5-10% तक खाद आप रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार के, देखिए हमारे खेतों में जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से, गांव में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जाटी के बहुत ज़्यादा पेड़ हमारे वहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो नेचुरल फिक्सिंग वहाँ पे नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम होता है, तो उसको प्राकृतिक रूप से हमारे खेत को मिल जाता है। तो जैविक खेती में, और दूसरे जो है केंचुए प्रयोग करते हैं, है ना, जो कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, उसके लिए जो केंचुआ होता है वो भी विदेशी केंचुआ होता है। और वो जो केंचुआ होता है वो मिट्टी खाता है, लेकिन जो विस्टा जो करता है उसमें लेड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आर्सेनिक होता है, जो खेत के लिए, जो मिट्टी में मिलके और मिट्टी से फिर पौधे की जड़ में जाके फल में आके हमारे शरीर में आता है। तो जैविक खेती भी किसी न किसी रूप में हमारे लिए नुकसानदायक है, वो लाभप्रद नहीं है। रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों हमारे लिए जो है लाभप्रद नहीं है। जो मूल है वो है गो आधारित खेती, कि हम गाय को आधार बनाएं, उसके गोबर गोमूत्र से जीवामृत बना के उससे हम खेती करें। क्योंकि आपका जो टारगेट है अपने संस्था का ये है कि जो गाय है उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे मल है, तो उससे हम खेती करें। जी, गाय का ये पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि गाय कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं देती है ना, गाय के सारे गव्य होते हैं। और जैसे गाय का ऐसा होता है कि गाय गोबर को, कई लोग जैसे भैंस का गोबर है या फिर जर्सी गाय का गोबर है या फिर कुत्ते का मल है, उसको हम चूल्हे के पास तक नहीं लेके आ सकते, या फिर घर के बाहर भी है तो हम कहेंगे तो अशुद्ध होगा। लेकिन केवल गाय का गोबर ऐसा है जिससे चूल्हा लीपते हैं। जी बिल्कुल, जलाते भी हैं, जिसको हम चूल्हे में डाल के रोटी बनाते हैं, चूल्हे को लीपते हैं जहाँ से हम भोजन बना रहे हैं। तो गाय का जो गोबर है वो तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है, श्रेष्ठ मिट्टी है और बड़ा पवित्र माना गया है।
है ना। बड़ा पवित्र, हमारे शास्त्रों ने इसको बड़ा पवित्र माना है। और पवित्र मानने के पीछे का वैज्ञानिक पक्ष है, वो वैज्ञानिक पक्ष ये है कि गाय के गोबर में आपने कभी कहानियाँ सुनी होंगी, तो पहले जब गाँव में जो ग्वाले होते थे, वो जंगलों में जब गाय को चराने जाते थे, गाय गोबर कर देती थी जंगल में, और वो जब सूख जाते थे तो उसको घर पे लाके कंडे बनाते थे और कंडे की राख बनाते थे, उसको फिर पानी में डाल के पीते थे। गाय का जो गोबर है, गाय के गोबर पे अभी जो रिसेंट जो रिसर्च चल रही है, उनमें जो निकल के आया है वो ये कि एक तो ये एंटीबायोटिक है, एक ये एंटी फंगल है, एक ये एंटीसेप्टिक है ना। और इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो शरीर को चाहिए वो सारे के सारे गाय के गोबर की राख में उपलब्ध हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक श्रेष्ठ औषधि के रूप में मानी जाती है आयुर्वेद में और पंचगव्य चिकित्सा में। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया। तो दोस्तों अभी हम मिले थे नीरज जी से, जो अपने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ में आए हुए थे। अब हम क्या करेंगे कि एक वीडियो सर के संस्था के ऊपर जाकर भी इनके साथ रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें इनके पूरी संस्था का हम वर्णन करेंगे, उनको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो एक बार वहाँ हम जाएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम मिल रहे हैं डॉक्टर भंवर सिंह सर से। तो सर आपका धन्यवाद है हमारे चैनल पे, और आपका धन्यवाद है कि आपने हमें आमंत्रित किया आपके इस प्रोग्राम पे, जो आपने चतुर्थ नेचुरोपैथी डे आपने मनाया है, चौथा नेचुरोपैथी डे आपने अभी जो मनाया है अपने संस्था में हमें बुलाया, उसका धन्यवाद है आपका। तो एक तो आप हमें ये बताइए कि कौन कौन सी अन्य संस्थाओं के साथ मिलके आपने जैसे कि ऑर्गेनाइज़ किया है, उन संस्थाओं के नाम हमें। सबसे पहले तो अरुण जी आपको तहे दिल से आभार आपका। जी सर, धन्यवाद। आपने सुबह से लेके अब तक आप हमारे पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया। जी थैंक यू। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं मेरी तरफ और मेरी संस्था की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले आपको चतुर्थ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की मेरे हृदय तल की गहराइयों से आपका तहे दिल से आभार, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जो दर्शक हैं उनको भी जो है चौथी नेचुरोपैथी जो दिवस है, चतुर्थ नेचुरोपैथी जो डे है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। हाँ जी। तो अभी एक ये बताइए कि कौन कौन सी अन्य संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी सर। देखिए अरुण जी, इसमें काफ़ी संस्थाओं ने मेरे साथ बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपने पूरी उत्साह और लगन के साथ यहाँ पे आप देख रहे थे, बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपनी अपनी पैथियों का से लोगों को लाभ दिया। और विशेषता इसमें आप पूछ रहे हो कि कौन कौन सी संस्थाओं का रहा। बाकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस संस्था का जो सहयोग रहा वो न्यूरोपैथी, वेदांत न्यूरोपैथी एंड प्राकृतिक चिकित्सालय सीमा का रहा, जिसको संचालित डॉक्टर रोहतास आर्य जी कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। और उसका बहुत ही योगदान रहा। इसके साथ साथ आयुष विभाग नारनौल की टीम में डॉक्टर सोमा एंड डॉक्टर नवीन जी ने भी बीपी और शुगर की निःशुल्क चिकित्सा जांच कर और रोगियों को लाभ दिया। जी सर। और फिजियोथेरेपी से सरोज फिजियोथेरेपी संस्थान है, सतनाली चौक पे चलती है, जिसके संचालक डॉक्टर नवीन बुचोली जी हैं। उन्होंने भी अपना फिजियोथेरेपी में पेशेंट देखे। और कायरोथेरेपी से शिवानंद कायरोथेरेपी के नाम से कर्मचारी कॉलोनी नारनौल से डॉक्टर नितिन जी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई और काफ़ी रोगियों को तुरंत लाभ देके स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया उनको। और एक्यूप्रेशर से डॉक्टर पवन जी और डॉक्टर ललित शर्मा जी ने भी काफ़ी पेशेंटों को तुरंत लाभ दिया। और गव्य चिकित्सा से वेदांत फाउंडेशन के संस्थापक नीरज मेदार्थी ने भी गव्य चिकित्सा पर अच्छा मतलब लोगों को गव्य चिकित्सा की तरफ लाने का प्रयास किया। उनके ऊपर तो हमने रिकॉर्ड किया है सर, उनका भी। जी बड़े अच्छे, बड़े सौम्य और सुलभ सुलझे हुए इतने सभ्य व्यक्तित्व के धनी है नीरज जी। और योग चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर अरुण जी ढिल्लो डैरोली से हैं, जो हमारे साथ हमारी संस्था के, मैं तो एक हमारी संस्था के मेंबर हैं। जी बिल्कुल, आपसे जुड़े हुए हैं सर हम भी। मतलब योग जो थेरेपी थी उसको मैंने देखा है यहाँ पे। जी। और आहार चिकित्सा से डॉक्टर डाइटिशियन डॉक्टर पवन जी भिवानी से भी हमारे मध्य आए। उन्होंने भी एक आहार चिकित्सा पे रोगियों को अपनी ओर रुझाने का प्रयास किया था। जी सर। तो इसमें मतलब आज अगर आइडिया लिया जाए तो कितने जो पेशेंट थे उनको हमने इसमें देखे होंगे आज का शिविर जो था ये बड़ा ही बहुत बढ़िया रहा है हमारा। इसमें कम से कम 125 से 150 के लगभग रोगियों ने हिस्सा लिया इसमें। और ये बिल्कुल निःशुल्क था ना? बिल्कुल निःशुल्क था। सुबह 9 बजे से लेके और लगभग 2 बजे तक ये कार्यक्रम
रहा है, हमने रोगियों को देखा है 100-125 से लेकर 150 तक रोगियों को। एक अपना जो उद्देश्य था ये कार्यक्रम आयोजन करने का, चौथी जो नेचुरोपैथी डे है, चौथा जो नेचुरोपैथी डे है, इसके ऊपर ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनी जो पंचतत्वों से बनने वाली चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसको आम जन तक लाने की बहुत ही सरल और सुलभ चिकित्सा पद्धति है, तो इसको आम जन तक लाने का प्रयास था हमारा एक इस शिविर के माध्यम से। हाँ, एक आपने मतलब मेरे को सबसे बेस्ट लगा और अच्छा भी लगा कि जितनी भी जो प्राकृतिक चिकित्सा जो थी, उन्होंने जैसे कि खुद देखा है प्राकृतिक चिकित्सा का, तो सर ने खुद ही देखा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां थी उनको आज इकट्ठा किया है। देखो, नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के, फिजियोथेरेपी, योग थेरेपी, जो डाइटिशियन थे उनको भी बुलाया है, गव्य चिकित्सा को बोला, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों को आपने आज सर इकट्ठा किया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सहायक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जी सर। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्साएं, तो ये सारी ही चिकित्साएं प्रकृति से जुड़ी हुई थी और निरापद, मतलब कोई इनमें उत्तेजित औषधियों का कोई नामो निशान नहीं था। और इसमें आपने देखा होगा हमने आहार विशेषता रखा था। जी। आहार भी हमारा बड़ा नेचुरल रहा है इसमें। जी सर। और हमने मतलब जो स्पाउट्स तैयार किए थे, मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर बच्चे होंगे तो मैं बिल्कुल उनका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो वो भी था, तो लोगों ने काफ़ी सराहा है उस आहार को खा के। जी, तो दोस्तों आज हम आए तो अभी हमारा जो प्रोग्राम था वो समापन हो चुका है, तो अपना जो वीडियो है इसका भी हम समापन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।